हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक तरह का अइम्मा है, मुअज़्ज़िन हज़रात हैं, बहुत ही परेशान हाल रहते हैं। 6, 7, 8 हज़ार रुपए में वो जॉब करते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो मुतल्लिया हज़रात के शिकार होते हैं। उठो बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना, इस तरीके से मामलात है। क्या अगर कल को अगर आप अगर चेयरमैन बन जाते हैं वक्फ बोर्ड के, क्या उनके मामलात को आप सुधारेंगे? जैसे कि मेरे वालिद मोहतरम की इजाज़त और हुक्म पर मैंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल किया। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं एचडीएमसी न्यूज़। एचडीएमसी न्यूज़ आज आपको तबी प्लांट गणेशपेट में लेकर आया है। यहाँ पर आने की ख़ास वजह यह है कि यहाँ पर जो है एक तरह का जो वक्फ बोर्ड का जो कैंपेन चल रहा है, उसमें जो ख्वाजा बंदा नवाज़ के जो सज्जाद नशीन हैं सैयद अली बाबा, वो जो आज जो है दादा हयात खैराती साहब के घर पर मौजूद है। आइए उनसे जानेंगे किस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या इनका इसमें जो है वक्फ बोर्ड में नॉमिनेशन भरने के बाद में इनका क्या असल मकसद है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, जिस तरीके से अभी आप जो है गुलबर्गा शरीफ से आप हुबली आए, फिर आप बेलगाम चले गए, चिकोड़ी, इस तरीके से आपने जो घूमा, कैंपेनिंग किया, इसका जो नॉमिनेशन आपने जो भरा है, इसका मकसद क्या है सर? इसका बस एक ही मकसद है कि हमारी कौम को जब किसी की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ाया और मुझसे कहा कि तुम वक्फ बोर्ड में जाओ और सबकी खिदमत करो। इसी वजह जिस से तरीके से अभी आप खिदमत की बात कर रहे हैं, कैसी खिदमत, इसके मुतालिक थोड़ा-सा खुल करके बताइए सर। देखिए, औक़ाफ़ी जायदादों का प्रोटेक्शन जो है जी, वो करना ज़रूरी है। आज हम हाल देख रहे हैं कि औक़ाफ़ी जायदाद कितनी मुश्किलों में है जी, और या तो एनक्रोचमेंट्स है, या तो मुतवल्लियान को सताया जाता है, जी, या तो फिर डेवलपमेंट ना होने की वजह से जो है वो बिल्कुल ही स्टेटस को पोजीशन पे है। जी। तो ये सब हमको डेवलप करना चाहिए और उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ और इसको अच्छी तरीके से डेवलपमेंट की तरफ ले जाऊँ। जहाँ पर एनक्रोचमेंट्स को उसका सवाल है तो वो वक्फ वापस अपने इदारों को आना चाहिए। तो इसी की कोशिश में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह वही मंशे को लेकर। अच्छा, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि डेवलपमेंट ख़ास करके आपका मुद्दा है। इसी तरीके से जो जैसे कि अभी एक तरह का रूमर फैला हुआ है कि 10,000 रुपए में जो मुतवल्ली हज़रात हैं, वो वोटिंग दूसरी तरफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये जो लेना है, किस तरीके से ये सही होगा? क्या ये कौम के साथ में गद्दारी नहीं होगी? क्या इसके मुतालिक आप कहेंगे? सवाल ही नहीं है, बिल्कुल ये हकीकत है। ये बड़ी अफ़सोस की बात है कि अगर मुतवल्लियाँ जैसे मकामात पर बैठने वाले लोग अगर पैसों को जो है एक्सेप्ट करेंगे या पैसों की तरफ रुझान रखेंगे तो इसका उनको बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बाद में। ये इस दुनिया में ना तो फिर अल्लाह ताला के सामने जवाब तो किसी ना किसी दिन देना है। तो ये इलेक्शन मुतवल्लियों के ज़ुमरे में जो है ये बेहद ऐसे मुतवल्लियों के लिए हैं जो इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हीं उन्हीं मुतवल्लियों को वोटर बनाया जाता है जो 1 लाख से ज़ायद जिसकी आमदनी हो जिस इदारे की। तो मैं बड़ा अफ़सोस ज़ाहिर कर सकता हूँ और अल्लाह से यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुतवल्लियों को इस ऐसे मामलात से बचा कर रखे और उनको नेक हिदायत दे। अच्छा, इसी तरीके से जैसे अभी आप गुलबर्गा शरीफ से हुबली पहुँचे, फिर आप बेलगाम पहुँचे, कहाँ वहाँ से जितने भी लोगों से आपने मुलाकात की, कैंपेन किया, कैसा आपको महसूस हुआ? क्या चल रहा है सर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं शख्सी तौर पे मेरा कोई कारनामा तो नहीं है। जी, मेरी जितनी भी इज़्ज़त मुझे मिलती है वो सब बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ की निस्बत से है। जी, मेरी कोई हस्ती इस दुनिया में कोई मकाम नहीं रखती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का ही सदक़ा है जो मुझे इतनी इज़्ज़त मिलती है, इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है। जो लोग तारीफ़ करते हैं मैं उसका काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये सब बंदा नवाज़ का करम है। जो जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिससे मिल रहा हूँ, सब लोग आगे बढ़ कर मेरा साथ दे रहे हैं। इसी तरीके से हुज़ूर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक तरह का अइम्मा है, मुअज़्ज़िन हज़रात हैं, बहुत ही परेशान हाल रहते हैं।
6-7-8 हज़ार रुपए में वो जॉब करते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो मुतल्ली हज़रात के शिकार होते हैं। उठो बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना, इस तरीके से मामलात है। क्या अगर कल को अगर आप अगर चेयरमैन बन जाते हैं वक्फ बोर्ड के, क्या उनके मामलात को आप सुधारेंगे? जैसे कि सैलरी के मामलात है, बहुत सारे मौलाना लोगों ने और बहुत सारे जो ट्रस्टीज़ लोगों ने भी इस आवाज़ को उठाया था कि 15,000 से 20,000 तक उनकी सैलरी होनी चाहिए। इसी तरीके से उनकी सिक्योरिटी का मसला है, या फिर जो हेल्थ इश्यू का मसला है, या फिर जो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। अगर इमाम अगर गुजर जाते हैं तो मुअज्जिन हज़रा, इमाम जब गुजर जाते हैं तो मुतल्ली नहीं देखते उनकी, जमात वाला कोई फिर कर नहीं देखता। उनके जो गुरबा है, यतीम है, मसाकिन है, या फिर उनकी बेवा औरत है, उनको नहीं देखते। उनके लिए क्या, कैसे आप इक़दामात करेंगे? क्या उनकी सैलरी को बढ़ाएंगे? देखिए, मैं माज़रत के साथ पहले ये अर्ज़ करूँगा कि इमाम और मुअज्जिन का जो काम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की राह में एक बग़ैर किसी पैसे के मामलात के या सैलरी के मामलात के एक अहम दर्जा रखता है और बहुत बड़ा दर्जा रखता है। जी, सैलरी का जो सवाल है, ये तो एक अलहदा चीज़ है, ये दुनियावी चीज़ है जो हम एक तौर पे हमको करना भी चाहिए, क्योंकि उनको भी जीना है, उनको भी ज़रूरत पैसे की होती है। तो ये सवाल ही नहीं है कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम भी होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे ज़राए पैदा करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमको इस बारे में सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। बड़े मसाजिद में तो कोई मसले नहीं हैं, क्योंकि आमदनी जो मसाजिद की है अच्छी, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मसाजिद में आमदनी बिल्कुल ही नहीं है, वहीं पर हमको मेहनत करने की ज़रूरत है, वहीं पर उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और उनको इस काबिल भी हम बनाएं ताकि दुनियावी काम में भी थोड़ा सा लग कर अपनी कमाई वहाँ से कर लें। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि अभी ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी है, हमने सुना है कि नर्सरी से लेकर के वहाँ पर जो है इंजीनियरिंग की हो या फिर डॉक्टर की, जो एक तरह की वहाँ पर तालीम होती है। तो आगे का वहाँ पर जो है, क्या वो फर्दर वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ आप लाएँगे? कैसे इल्म को, एजुकेशन को डेवलप करेंगे? देखिए, वहाँ हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से की सरपरस्ती में जो है ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी का क़ायम होना 1958 में मेरे दादा मोहतरम हज़रत सैयद शाह मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने उसको क़ायम फरमाया। एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ और आज मेरे वालिद मोहतरम की मेहनत से एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में आ चुका है। आगे तो काम बढ़ते ही जाएंगे और इदारे इंशाअल्लाह ताला, मेरे वालिद से मेरी बात हो रही थी पिछले 1 साल से, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अब शायद वक्त है कि इसको अलग अलग मकामात पे इदारे क़ायम करने की ज़रूरत है, और उसी काम में हम लोग आगे भी बढ़ रहे थे। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला इजाज़त दे और मदद फरमाए तो ये काम भी इंशाअल्लाह होगा। अच्छा, इसी तरीके से अभी जो बहुत ही अफ़सोस के साथ में आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो आपको जो भी नसीहत कर रहे हैं, उस नसीहत को आप थोड़ा-सा अवामुन नास को पहुँचा दीजिए ताकि उससे फ़ायदा वो फ़ायदा ले सकें। वालिद मोहतरम मेरे हज़रत सैयद शाह गौसुदराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हमेशा मुझे नसीहत यही करते कि तुम जो भी करो, यही सोच कर करो कि उससे लोगों की खल्क़ की खिदमत हो, और यही तसव्वुफ़ की बुनियाद रही है। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के तालीमात भी वही हैं, तो इसी पे वो हमेशा ज़ोर डालते। और ये वक्फ़ के इलेक्शन के लिए भी जब उन्होंने मुझे बिठा कर ये बात समझाई कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ वक्फ़ इलेक्शन में और लोगों की खिदमत करो, लेकिन हमेशा ये बात याद रखो कि अपना दिल साफ़ रखो और नीयत साफ़ रखो, तो तुम्हें हमेशा कामयाबी अता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे, एक मिनट, ये थे हज़रत सैयद अली बाबा, जो कि गुलबर्गा शरीफ से यहाँ पर जो है वक्फ़ की कैंपेनिंग के लिए आए हुए हैं। आज जो है यहाँ पर दादा हयात खैराती के घर पर यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर भी उन्होंने मुतल्ली हज़रात को जमा करके बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में एक तरह की वक्फ़
की जायदाद को किस तरीके से बचाया जाए, कैसे एजुकेशन को डेवलप किया जाए, कैसे क्या मामलात होंगे, वो चीज़ को लेकर के आज हज़रत यहाँ पर आए हैं। और बहुत सारे मुतल्ली हज़रात ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया और ये कहा कि जो है हम बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आपको सपोर्ट करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको वक्फ बोर्ड में जिता करके चेयरमैन बनाने का हम काम करेंगे, ऐसा उनका कहना है। बाकी की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।